नमस्कार दोस्तों आज की कहानी मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने नाम बदलने की रिक्वेस्ट करी है। तो मान लीजिए उनका नाम है राहुल। और दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप रात में अपने घर के दरवाजे की कुंडी 2 बार चेक करेंगे, क्योंकि ये डर किसी जंगल में नहीं सरकारी कॉलोनी के अंदर पनपा था। राहुल बताते हैं कि उनके पापा PWD में जूनियर क्लर्क थे। बहुत सालों से किराए के घर में रह रहे थे। फिर 2007 में उन्हें लखनऊ के पास शिवनगर सरकारी कॉलोनी में एक क्वार्टर अलॉट हुआ। क्वार्टर नंबर 17 2 BHK। सामने छोटा सा गार्डन था, पीछे एक पुरानी बाउंड्री और पास में एक पुरानी नहर थी। फैमिली में 4 लोग थे, पापा सतीश, मम्मी सुनीता और राहुल और उनकी एक छोटी बहन नेहा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती थी। शिफ्ट होते ही सब खुश थे, लेकिन पहली अजीब बात ये थी कि पड़ोसी घर के अंदर कभी उनके आते ही नहीं थे। बातें करते पर चौखट वो कभी पार नहीं करते थे। मम्मी ने एक दिन सामने वाली आंटी से पूछा, आप लोग आते क्यों नहीं हैं हमारे घर? तो आंटी का चेहरा बिल्कुल ही उतर गया और वो बस इतना बोलकर चली गई, बहन जी बस रात में ध्यान रखना। एक रात राहुल पढ़ाई कर रहा था। करीब 2:15 बजे का समय हो रहा होगा, सुबह के 2:15 बजे। और तभी क्लिक, जैसे मेन गेट की कुंडी खुली हो। राहुल उठ करके बाहर आया। गेट बंद था, कुंडी भी लगी हुई थी। वो वापस लेटा और फिर दोबारा से क्लिक। इस बार नेहा भी जाग गई। उसने धीमे से पूछा, भैया कोई आया है क्या? राहुल ने उसे बहलाया। उसने कहा कि नहीं, हो सकता है कि हवा होगी उसकी वजह से आवाज़ आ रहा है। लेकिन राहुल के दिल में भी एक डर कहीं ना कहीं बैठ गया था, क्योंकि ये आवाज़ रोज़ 2:15 बजे के आसपास 2:17 पर आती थी। कुछ ही दिनों में नेहा का बिहेवियर बिल्कुल ही बदलने लगा। वो पहले हंसती थी, चहकती थी, पर अब वो चुप रहने लगी और हर रात सोने से पहले वो एक लाइन ज़रूर बोलती थी, भैया आज दरवाज़ा मत खोलना। राहुल हंस करके बोलता कि मैं क्यों खोलूँगा? नेहा धीरे से जवाब देती, तुम नहीं, खोल दूंगी। ये सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक सुबह मम्मी बाथरूम गई। आईना बहुत पुराना था वहाँ का, और मम्मी ने जैसे ही चेहरा धो करके अपना देखा चेहरा आईने में, उनका चेहरा नहीं, उनके पीछे कोई और खड़ा था। लंबा, काला, गर्दन टेढ़ी और आंखें सफ़ेद। मम्मी चीख करके बाहर की तरफ भागी। पापा अंदर गए और उन्होंने आईना देखा तो वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल था। पापा ने गुस्से में कहा कि ये तुम्हारा वहम है, पर मम्मी उस इंसिडेंस को देख करके वो कांप गई थी। वो जानती थी कि ये उनका वहम नहीं था। उसी रात राहुल को प्यास लगी और वो हॉल में पानी पीने आया। किचन में बिल्कुल ही अंधेरा था, पर किचन के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी और वो परछाई धीरे धीरे दरवाजे के फ्रेम से बाहर निकल रही थी, जैसे दीवार के अंदर से वो पैदा हो रही हो। राहुल का गिलास हाथ से नीचे गिर गया और छन की आवाज़ हुई। आवाज़ होते ही वो परछाई वहाँ से गायब हो गई और घड़ी में टाइम हो रहा था 2:17 AM। अब राहुल ने पड़ोसी अंकल को रोक लिया और साफ साफ उन्होंने पूछा, अंकल क्वार्टर नंबर 17 में क्या है? अंकल ने पहले टालना चाहा इस बात को,
फिर वो बोले कि बेटा, इस घर में रहने वाला हर आदमी या तो पागल हो जाता है या फिर घर छोड़ करके भाग जाता है। राहुल ने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है उसमें? तो अंकल ने बहुत ही धीमे से कहा, क्योंकि इस क्वार्टर का दरवाज़ा 217 पर अपने आप खुलता है और जो बाहर निकलता है वो वापस। उस रात राहुल ने तय किया कि आज वो जागेगा। घड़ी में 2:16 हुए, उसके बाद 2:17 और तुरंत क्लिक, कुंडी खुली और राहुल ने देखा नेहा धीरे धीरे उठी। आंखें उसकी आधी खुली हुई थी, चेहरा बिल्कुल ही खाली, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिल्कुल शांत। वो सीधी मेन गेट पर गई और दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल गई। राहुल उसके पीछे पीछे दौड़ा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। नेहा चलती जा रही थी और वो सीधे नहर की तरफ जा रही थी। नहर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। नेहा वहां जाकर के रुक गई और खाली हवा में नेहा ने बोला, मैं आ गई, अब छोड़ दो। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नेहा किसी इंसान से नहीं, किसी अदृश्य चीज से बात कर रही थी। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा, होश में आ, नेहा, होश में आ। नेहा ने अपनी गर्दन घुमाई और अचानक उसके होंठ फैल गए। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान या बच्चे की नहीं हो सकती थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, वो अंदर बैठा है, अब वो जाएगा। और वहीं पर नेहा गिर करके तुरंत बेहोश हो गई। राहुल उसे उठाकर घर लाया और देखा मेन गेट बंद था। मतलब नेहा के पीछे कोई और भी आया था। अगले 2-3 दिन में घर का माहौल बिल्कुल ही खराब हो गया। मम्मी को लगे कोई उनका बाल खींच रहा है। कभी किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगते। पापा की नौकरी में कंप्लेंट्स आने लगे। राहुल को सपने में वही सफेद आंखों वाला आदमी दिखने लगा और हर रात 2:17 पर घर के अंदर वही फुसफुसाहट, एक फुसफुसाहट, दरवाजा खोल, बस एक बार। अब पापा भी डर गए। पापा ने एक पुराने जान पहचान वाले बाबा को कॉल किया। बाबा ने कहा कि आज रात ही मैं वहां पर आऊंगा। रात के करीब 11:30 पर बाबा घर आए। साथ में एक झोला, कुछ धागे, राख और लाल कपड़ा लेकर के आए थे। बाबा जैसे ही घर में घुसे, हॉल में कदम रखते ही वो रुक गए। उसने दीवार पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बाबा ने बोला, ये घर नहीं, ये सील है। राहुल ने पूछा, सील? बाबा ने कहा, इस क्वार्टर के नीचे कुछ दबा है और वो हर रात 2:17 पर जागता है। फिर बाबा ने नेहा को देखा। नेहा बिल्कुल चुप बैठी थी, पर उसकी आंखें राहुल को घूर रही थी। बाबा ने एकदम सख्त आवाज में कहा, ये लड़की अब अकेली नहीं है, इसके अंदर कुछ बैठा है। मम्मी रो पड़ी। बाबा ने घर के चारों कोने में धूप जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे मंत्र की आवाज तेज होती गई, घर की हवा भारी होने लगी। रात के 2:10 बज रहे थे, पर नेहा उठ करके बैठ गई। उसके होठ हिल रहे थे जैसे वो किसी से बात कर रही हो। अब 2:16। बाबा ने राहुल से कहा, तुम लोग हॉल में ही रहना, कोई पीछे मत जाना। फिर आया 2:17
और तुरंत क्लिक की आवाज। इस बार मेन गेट नहीं, पीछे वाला छोटा दरवाजा खुला और उसी सेकंड घर में एक ऐसी ठंडी हवा आई जैसे किसी ने मौत की सांस छोड़ दी हो। बाबा तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। उसने अपनी मुट्ठी में राख ली और पीछे वाले दरवाजे की चौखट पर जोर से फेंक दिया। हट, यहीं रुक। राख गिरते ही ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने दरवाजे के बाहर से गुर्रा करके सांस ली हो। और तभी नेहा की आंखें पूरी सफेद हो गईं। नेहा धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा पत्थर जैसा बिल्कुल हो गया। वो सीधी मम्मी के सामने आई और बहुत भारी आवाज में बोली, माँ चलो। मम्मी कांपने लगी उसकी। राहुल ने नेहा को पकड़ना चाहा पर नेहा में अचानक ताकत आ गई। उसने राहुल को धक्का दे दिया और फिर नेहा ने एक लाइन बोली, 2:17 दरवाजा खुला है, अब किसी को जाना ही पड़ेगा। राहुल ने देखा मम्मी धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। पापा ने पकड़ करके रोका, सुनीता रुक जाओ। लेकिन मम्मी की आवाज बदल गई, एक गहरी और डरावनी आवाज, और उन्होंने बोला, मैं 17 साल से भूखा हूं। ये सुनते ही बाबा ने चिल्ला करके कहा, घर छोड़ो अभी, ये सील टूटने वाली है। बाबा ने मम्मी के हाथ में लाल धागा बांधा और उनके माथे पर राख लगाई। राहुल और पापा ने मम्मी को पकड़ करके बाहर निकाला और नेहा को भी पकड़ करके उन्होंने बाहर निकाला। लेकिन नेहा लगातार हंस रही थी, धीरे धीरे बहुत धीमी आवाज में, जैसे कि वो जीत गई हो। जैसे ही सब उस घर से बाहर निकले, पीछे से जोर की आवाज आई, धड़ाम। जैसे पूरा क्वार्टर अंदर से बैठ गया हो और उसी पल पीछे वाले दरवाजे से किसी के घसीटने की आवाज आई, खर खर खर। राहुल ने पलट करके देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक घड़ी की आवाज आ रही थी और टाइम था 2:17 AM। राहुल बताते हैं कि हम उसी रात रिश्तेदार के घर चले गए। अगले दिन ऑफिस में एप्लीकेशन दिया गया और 3 दिन में क्वार्टर को छोड़ दिया गया। 3 दिन बाद खबर आई, PWD वाले ने क्वार्टर 17 को अनसेफ बोल करके सील कर दिया। और जब फर्श तोड़ी गई तो नीचे से एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। उस पेटी में काले कपड़े में बंधी कुछ हड्डियां थीं, टूटी हुई चूड़ियां और एक सरकारी ID कार्ड। नाम उस पर लिखा था, हरिशंकर चौकीदार। कॉलोनी के पुराने लोग बताते हैं 17 साल पहले उसी चौकीदार की लाश इसी क्वार्टर के नीचे दबा दी गई थी और मरते वक्त उसने कहा था, अब इस घर का दरवाजा 2:17 पर रोज खुलेगा और कोई ना कोई मेरे साथ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी क्वार्टर नंबर 17 की कहानी। अगर आपके घर में भी रात में कुंडी की आवाज, परछाई या बिना वजह डर लग रहा है तो उसे इग्नोर मत करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई
और दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।